हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। एंड इसके अंदर जो हमारा सब टॉपिक है वो टॉपिक है अपना पैरेललोग्राम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज के प्रकार के अंदर हम पढ़ रहे हैं। पैरेललोग्राम है ना, रोम्बस, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये सब हम कवर कर रहे हैं। बट मैंने आपसे इससे पहले कुछ क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने आपको बोला था कल मैं आपको पैरेलल लाइंस के बारे में समझाऊंगा कि पैरेलल लाइंस के एंगल कैसे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको समझाऊंगा। तो जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहेगा पैरेलल लाइंस के अंदर। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस होती क्या है? समांतर रेखाएं एक तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं। और अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाओं की मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। समांतर रेखाएं क्या होती है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर हम सीखेंगे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर हम चीजों को सीखेंगे। यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस, चलो पैरेलल लाइंस क्या होती है बच्चों? जो कभी आपस में मीट नहीं करती है ना, और इसको अगर एक रेखा काट रही है तो उसको नाम दे दिया हमने ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि त्रियक रेखा। ये हमारे पास दो लाइन है, एम और एन, और एक लाइन इसको काट रही है। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं एल। ठीक है, दो हमारे पास समांतर रेखा है, एक समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइंस काट रही है। ठीक है, तो इसमें अभी जो कुछ चीजें हम सीखेंगे, इसमें क्या है, इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको नाम एंगल 2, इसको नाम दे दो एंगल 3, इसको नाम दे दो एंगल 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये हमारे पास हो गया चीजें। ठीक है, क्लियर होता है? ठीक है, अब आप यहां पे देखेंगे एक चीज, पहले मैं सब चीजें बता दूं कौन कौन क्या है। ठीक है, जो एल लाइन है, लाइन एल, क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों। और ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन मतलब होता है बच्चों त्रियक रेखा। तो दो समांतर रेखाओं को, दो पैरेलल लाइन को कभी भी जो लाइन काटेगी उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। जैसे मेरे पास दो पैरेलल लाइंस ही है, इसको ये लाइन काट रही है तो पैरेलल लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। एक दो पैरेलल लाइन ये इसको ये काट रही है तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। सीधी ऐसी है, ये ऐसे काट रहा है तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, यानी त्रियक रेखा हो गई। तो त्रियक रेखा वो होती है जो आपके क्या करती है बच्चों, जो आपकी दो पैरेलल लाइंस को जो काटती है, दो पैरेलल लाइंस को जो बीच से काटते हुए जाती है उसको हम त्रियक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आता है? चलिए, अब इसमें एक चीज और है जो है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। अब बच्चों बाह्य कोण, इसमें देखो एक्सटीरियर नाम से पता लग रहा है, एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले एंगल्स है ना, एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले एंगल्स नाम से पता लग रहा है। तो आप यहां देखो, एक ये एंगल बाहर है, ये लाइन के ऊपर है ना, लाइन के ऊपर है तो बाहर हुआ। तो आप बोलोगे ऐसा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 1, एंगल 2। और इधर ये लाइन से बाहर है, ये लाइन एन है, लाइन एन के बाहर है एंगल कौन कौन से? एंगल 7, एंगल 8। तो ये हमारे कौन से कोण हो गए? ये हमारे बाह्य कोण हो गए, यानी एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो पहले आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, हर एक चीज पता होनी चाहिए। डायरेक्ट हम रिजल्ट पे नहीं जाएंगे, पहले हम हर एक चीजों को समझेंगे। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। फिर इंटीरियर एंगल पे आते हैं। यानी कि आंतरिक कोण। ठीक है, आंतरिक कोण पे हम आ रहे हैं। तो आंतरिक कोण क्या है? जो अंदर वाले एंगल्स हैं, ये 3, 4, 5, 6, ये अंदर वाले एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स ये हमारे क्या है? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। दिस इज आवर इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंदर वाले एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है। क्लियर? इसको हम इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। चलिए इतना लिखें। अब इसमें है पहला, पहला आता है
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताता हूं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको हिंदी में इसको हम कहेंगे संगत कोण। क्या कहेंगे? संगत कोण। तो कौन कौन से होते हैं? अब आइए देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों होते हैं, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द एंगल्स व्हिच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं। आइए देखते हैं सेम साइड में कौन कौन से हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई एल, तो ये देखो 1 यहां है, वैसे यहां पे 5 है। ठीक है, 1 यहां है, देखो 1 5, ये इसके ऊपर, इधर का एक्सटीरियर देखो सेम साइड ट्रांसवर्सल के, ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। तो एक हो गया मेरा एंगल 1 एंड एंगल 5। फिर आ जाओ एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, क्या है? पहले सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा के सेम साइड है, मतलब राइट हैंड में 2 और 6। ठीक है, ठीक है जी, एंगल 2 एंड एंगल 6। फिर आप बोलेंगे सर ऐसे तो एंगल 3 भी है, मैं बोलूंगा बिल्कुल एंगल 3। ठीक है, एंगल 3 यहां पे क्या है? जो एंगल 3 है बच्चों, एंगल 3 किसका दिख रहा है? दिख रहा है आपको एंगल 7 के लिए। देखो ये लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, और ट्रांसवर्सल लाइन त्रिक रेखा के इस तरफ है, इस तरफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ना आप ऐसे समझने के लिए लिख दो, एंगल ऑन द एंगल ऑन चलो इसको छोड़ो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा याद रखो सेम साइड। अब आप बोलोगे कि सर ये एंगल 3 है, ये एंगल 7 है, उनका बिल्कुल एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, और वैसे ही एंगल 4 और एंगल 8 ये भी आपके क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे संगत कोण होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बच्चों। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जब ये होते हैं तो इसकी कुछ एक खास बात और लिख लेते हैं। इसकी खास बात क्या है कि हमारे जो संगत कोण होते हैं, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं, दैट इज अगर मैं बोलूं एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा, और एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा, यानी कि आपस में इक्वल भी होंगे। अगर एंगल 4 की बात कर रहा हूं तो एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। क्लियर? ठीक है, अब इतना लिख लिया, इतना पहले नोट कॉपी करो। पहले इतना लिखे, चलिए ये लिखो पहले अच्छे से, इतना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लिखो, उसके बाद हम दूसरे एंगल्स पे आते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहा हूं अभी, आगे तक काम आएगा बच्चों, 8 9 10 पूरी तीनों क्लासेस में काम आने वाला है ये चीज। तो फटाफट इसको लिख लो। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के त्रियक रेखा के सेम साइड में होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 5 देखो, ये भी यहाँ पे बना हुआ है, ये भी यहाँ पे, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। ठीक है, फिर एंगल 2 और एंगल 6, फिर एंगल 3 एंगल 7 और एंगल 4 एंगल 8। कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है क्रॉसपॉन्डिंग, यानी कि संगत, उसके संगत कौन है ना? तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये सॉरी, ये हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। कॉपी करो पहले इसको। चलिए, फिर दूसरा हमारा आएगा, दूसरा यहां पे लिखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन कौन से होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो अब देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है, एकांतर अंतःकोण की ये बात कर रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ कि किसकी बात हो रही है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब
अंदर वाले कोण है ना, इंटीरियर अंदर। देखो लिखने का टाइम दूंगा, लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं ना, अभी समझ लो, लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं, पूरा टाइम दूंगा और भी टाइम दूंगा, पहले समझ लो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो दूसरा टाइप का एंगल होता है हमारा, एकांतर अंतः कोण, नाम से आपको पता लग रहा है इंटीरियर, यानी कि इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं, इंटीरियर आंतरिक कोणों के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर, ठीक है। तो ऑल्टरनेट मतलब होता है एक एकांतर, एक इधर एक इधर। तो एक बार बताओ, ये तीन आपको ये दिख रहा है, तीन, ये एक अंदर वाला एंगल है, क्योंकि देखो इंटीरियर एंगल लिखा था ना, कौन कौन से, 3 4 5 6, ये अंदर है, ये लाइन के अंदर है, तो इनको इंटीरियर एंगल का नाम दिया, आंतरिक कोण। ये लाइन से बाहर है तो इनको बाह्य कोण हमने बोला, एक्सटीरियर एंगल बोला। तो अब ये इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो इंटीरियर एंगल में आप ये देखो, इंटीरियर एंगल, एंगल 3, ठीक है सर। तो एंगल 3 के इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 5, बट नहीं, सेम साइड नहीं है, ऑल्टरनेट है, अलग है। देखिए यहां पे बात हो रही है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बच्चों। तो ये हमारा इंटीरियर एंगल है, हरे पेन से देखो आप, ठीक है, अंदर का एंगल है। तो इसके ऑल्टरनेट मतलब इसके इधर वाला, इस तरफ वाला, यानी कि 6, ठीक है, यानी कि 6। तो इसमें जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो आपका क्या हो जाएगा, एंगल 3 के साथ कौन मैच कर रहा है, एंगल 6, ठीक है। तो एक एंगल आपने लिख दिया कि सर एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 6। अब दूसरा पेयर देखेंगे, दूसरा पेयर देखते हैं। दूसरा पेयर देखो, एक अंदर का एंगल ये है, एंगल 4, तो इसके ऑल्टरनेट कौन सा होगा, इसके ऑल्टरनेट ये वाला होगा, एंगल 5। तो ये और ये, ठीक है, एंगल 4 और एंगल 5, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। तो दूसरा पेयर हमारा बन जाता है एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। ये एंगल बच्चों कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी नाम दे सकते हो उनको, ये जरूरी नहीं है आपको इसको एंगल 4 ही बोलना है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, A B C D E F G, कुछ भी, ठीक है। तो एंगल 3 एंड एंगल 6, मैंने एंगल 4 एंड एंगल 5, बस क्या कहने का मतलब, आप जगह देखो, ये वाली एंगल का जगह इस वाले एंगल के, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर है, और ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और इसमें भी आप एक नोट लिखेंगे, क्या नोट है, कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये क्या है, इक्वल होते हैं। दैट इज, कहने का मतलब है कि एंगल 3 आपका एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 4 आपका एंगल 5 के बराबर होगा। अगर एक 40 डिग्री है तो दूसरा भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, कॉपी करें इसको। चलिए लिख लिया। अब आपको पता है ये हो गया। अब तीसरा यहां पे हमारे पास जो होगा, तीसरा हम यहां लिखने वाले हैं, तीसरा जो है हमारे पास वो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर
ये भी मेरे ख्याल से अब समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि एकांतर अभाह कोण यानी कि बाहर वाले एंगल की बात करें, एक्सटीरियर एंगल आपको दिख गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ बात होने वाली है बाह कोण की, यानी कि बाहर वाले एंगल्स की यहाँ बात होने वाली है। तो यहाँ देखो ये एंगल 1 है, एंगल 1 है, इसके ऑल्टरनेट कौन सा है? आप बोलोगे सर एंगल 8 है। ये देख रहे हो एंगल 1 के एक्सटीरियर कौन सा? एंगल 1 के एक्सटीरियर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? एंगल 8 दिख रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 8 मेरे को क्या मिल गए? एंगल 1 और एंगल 8 हमको मिल गए तो एंगल 1 एंड एंगल 8 दिख रहा है। तो एंगल 1 एंड एंगल 8 हो गया एक। तो दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा बोलेंगे सर दूसरा एक्सटीरियर एंगल, ये है एंगल 2। तो दूसरा एक्सटीरियर एंगल एंगल 2 है, तो एंगल 2 के एक्सटीरियर आपको दिख रहा है एंगल 7, ये दिख रहा है ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, मतलब एक इधर है तो एक उस तरफ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बच्चों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जा सकता है। तो इसमें भी एक पॉइंट हम लिख देते हैं कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल भी होते हैं, यानी कि दैट इज समझे क्या से हम कि एंगल 1 बराबर एंगल 8 होगा और एंगल 2 बराबर एंगल 7 होगा। काम आएंगे भी ये क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में काम आएंगे चीजें भी, ठीक है। लिखो इसको। अब देखो बच्चों इसका ना एक एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल भी बना दो, है ना। मैं यहाँ से मिटा दूंगा बट आप लोग मत मिटाना। तो जैसे मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस कैसे भी जा सकती है, पैरेलल लाइंस कैसी भी जा सकती है, और इसको ना एक ये त्रियक रेखा काट रही है। पैरेलल लाइंस को एक लाइन काट रही है, ये त्रियक रेखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या है, अगर अगर बच्चों ये हमारे पास एंगल हो गया, अगर ये हमें एंगल 70 दे रखा है, ये एंगल 70 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एंगल 70 है। तो आप देख सकते हैं एक भाग कोण है एक्सटीरियर एंगल से, यानी कि इसका दूसरा एक्सटीरियर एंगल कहां होगा? इस तरफ होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये भी हमारा क्या है? 70 डिग्री होगा। ये भी हमारा 70 डिग्री होगा, ठीक है। ये काम आती है चीजें, इसको आप एग्जांपल समझ के अपनी कॉपी में बना दो फिर इसको, ठीक है। जैसे दूसरा कभी इसमें एक एग्जांपल और मैं आपको दे दूं कि ये हमारी पैरेलल लाइन ऐसे जा रही है और इसमें ये बोल दिया गया है 40 डिग्री, तो बताओ ये कितना है? ये बोल दिया गया 40 डिग्री, तो बताओ ये कितना है? ठीक है, सबके पीछे आप एग्जांपल बना सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि सर ये भी क्या है? ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बताए थे ना संगत कोण, यानी कि एंगल 1 का होगा एंगल 5, एंगल 2 का होगा एंगल 6, एंगल 4 का होगा एंगल 8, एंगल 3 का होगा एंगल 7। सीधी सी बात है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। या फिर दूसरी तरीके से ऐसे याद रख लो कि ये लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर वाले एक दूसरे के बराबर, लाइन के नीचे वाले हैं तो लाइन के नीचे वाले बराबर। तो ये देखो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर वाला है और यहाँ भी लाइन के ऊपर वाली है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये पहले वाले का एग्जांपल हो गया, ठीक है। जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स करा था ये उसका एग्जांपल हो गया। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो भी हमने पढ़ा उसका एग्जांपल हो गया। इसको बना लो ताकि आप समझ जाए। अभी ये तो एक सिंपल सी, जब ये क्वेश्चंस में आते हैं तो बड़े ही अलग तरीके से आते हैं, हमें तब चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है। ये हो गया, लिखो इसको। अच्छा बच्चों एक और इसमें रहता है, ठीक है, एक चीज और इसमें है, वो है हमारा उसको आप लिख लें वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन ऐसे में कट कर रही हैं तो इसमें जो आपस में एक दूसरे के कोण बनाते हैं वो इक्वल होते हैं, वो बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे देखा जाए तो एंगल 1, जो ये एंगल 1 है इसकी वर्टिकली कौन सा? एंगल 4 है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लाइन काट रहा हूं, ये
तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। लाइन अगर ऐसे काटी जा रही है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, यानी आमने सामने वाले एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 4। फिर आपने बोला सर एंगल 3 भी तो एंगल 2 के बराबर हो रहा है, तो मैं बिल्कुल एंगल 2 बराबर एंगल 3। वैसे ही एंगल जो 6 है वो एंगल 7 के बराबर हो रहा है, तो एंगल 6 जो है एंगल 7 के बराबर हो रहा है। और एंगल जो 8 है वो एंगल 5, क्योंकि देखो ना एक दूसरे, तो कभी भी आपको इस तरह की फिगर दिखे तो उसमें अपोजिट जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे जो एक दूसरे को काट रहे होंगे, है ना, जहां पे इंटरसेक्ट लाइन कर रही होगी, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट लिख देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। ये लिखेंगे आप पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री पता है आपको क्या होता है? चलो सप्लीमेंट्री से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी जगह लाइन ही दूसरी लिख देते हैं। सप्लीमेंट्री से कंफ्यूज हो जाओगे, एक दूसरा लिखते हैं इसकी जगह। इसमें देखो सम ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transversal is 180। कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसवर्सल के, देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड, यानी कि इसको लिख लेते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दो आंतरिक, या जोड़ा भी ले सकते हैं, दो आंतरिक कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। क्या बोला कि त्रियक रेखा के एक ही तरफ के दो आंतरिक कोण, यानी कि सम ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ध्यान से देखो, लिखो बाद में, ठीक है। बोला कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन इसके सेम साइड में, अच्छा अगर इसकी इस सेम साइड की बात कर रहा हूं, इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, तो हम पहले इस तरफ की बात करते हैं कि त्रियक रेखा के एक ही तरफ के दो आंतरिक कोण, यहां आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, 4 और 6। आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, 4 और 6। इन दो का जो योग होगा, इन दो का जो सम होगा बच्चों, वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। वो इन दो का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि एग्जाम यहां लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा देखो, अब ट्रांसवर्सल लाइन है ये, यही अब इस तरफ आ जाओ, इधर दो आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एंगल 3 और एंगल 5। 7 बाहर का है, 1 भी बाहर वाला एंगल है, तो एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 5 ये भी क्या है, ये भी हमारे सम है। तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे बच्चों, यहां भी इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाता है, वो 180 डिग्री हो जाता है। क्लियर? तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर आपका है 180 डिग्री। कहने का मतलब है त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल 4 और एंगल 6 बराबर 180 होगा। अगर एक 100 है तो दूसरा 80 होगा, एक 70 है तो दूसरा 110 होगा, एक 120 है तो दूसरा 60 होगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं बाद में, वैसे ही, ठीक है। और इसी चीज को ना बच्चों, इसी चीज को हम करते हैं को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, ठीक है। यहां लिख दिया मैंने को इंटीरियर एंगल, ठीक है। सह से अंतःकोण, सह अंतःकोण भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसी 5 वाले को कहते हैं को इंटीरियर एंगल भी इसको कहा जाता है। आपसे पूछेंगे को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है कि जो
दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो हमारे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो हमारे सह अंतःकोण होते हैं। ठीक है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री। तो ये चीज समझ में आई बच्चों? तो हाथ खड़े करो, ये पहला लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें, मुझे अपना रिस्पॉन्स दें कि आप लोगों को समझ में आई है चीजें कि नहीं आई है। ठीक है, देवालदार बच्चों शर्मा रहे हो, आ रही है तो बताइए, नहीं आ रही है तो भी बताइए। अगर आपको यहाँ कोई डाउट्स हैं, आपको यहाँ कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, यानी कि एक ही तरफ के एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड होते हैं, ये 1 5, या फिर आप ऐसे याद कर लो, ये लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, तो ये क्या होंगे? आपस में पेयर बनाएंगे और आपस में इक्वल भी होंगे। एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 8। ठीक है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। फिर दूसरी हमारी बात आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, यानी कि एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण नाम में ही आपको इंटीरियर दिख रहा है, तो यानी कि हम इंटीरियर एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंटीरियर एंगल आप यहां देखेंगे तो इंटीरियर एंगल आपको यहाँ एंगल 3 दिख रहा है, तो इसके ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब दूसरी तरफ 6 है, एंगल 4 है, इसके दूसरी तरफ कौन सा एंगल 5 है। तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब वैसे ही हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दिख गए। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब एकांतर बाह्य कोण। तो बाह्य कोण मतलब आपको ये दिखा, ये बाहर का कोण है, ये भी बाहर का है, तो इसके अपोजिट ये और इसके इधर विपरीत ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आपको बताया, जो ये लाइन है आपस में एंगल्स को जब काटती है उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे कि एंगल 1, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 है एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, ये अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर एंगल 2 तो आप बोल रहे हो कि एंगल 8 के बराबर भी है। देखो एंगल 2 यहाँ पे, सॉरी एंगल 2 यहाँ पे एंगल 6 के बराबर भी है, और आप साथ में बोल रहे हो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर भी है। ये क्या बात हुई यार? इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। हमें फिगर किस तरह की दे रखी होगी, है ना? तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा, और बच्चों ये भी 40 होगा। ये सही है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, और वही एंगल 2 एंगल 6 के बराबर भी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस याद रखना है दिमाग में कब कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, कब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये सब हमें ना जब फिगर जो हमारे सामने आएगी, जब इमेज हमारे सामने आएगी, उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। जैसे कल का ही क्वेश्चन देख लो, कल का एक क्वेश्चन देख लो आप, कल मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर इसको मैं ये बढ़ा दूं, ये ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, इधर से ये बढ़ जाए, ये ठीक है, और इधर से लाइन ऐसी काट रही हो, तो आप देखो ये एंगल y था, ये एंगल z था, तो क्या ये लाइन के अंदर नहीं दिख रहा आपको? ये लाइन के अंदर नहीं दिख रहा और ये लाइन के अंदर नहीं दिख रहा, तो यहाँ एंगल y एंगल z हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा था। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे ना वापस, तो फिर से और चीजें इसमें समझ में आएंगी। ठीक है, और चीजें इसमें फिर से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, फिलहाल आप ये सब याद रखें। और जो फिफ्थ था, सम ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि त्रियक रेखा के एक के और के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी कि एक ही तरफ के ये, ठीक है, ये और ये, इन दो का सम 180 होगा, ये और ये, इन दो का सम 180 होगा, और इन्हीं को हम सह अंतःकोण को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास जो हमने पैरेलल लाइंस के ऊपर किया बच्चों। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट सीखा, इसको घर में समझ के आना, आज घर से रिवाइज करना। नई चीज है, नहीं समझ में आती, एकदम से आसानी से समझ में नहीं आती, आज घर में फिर से इसको पढ़ना, और नहीं समझ में आएगा तो कल आप मुझसे से डाउट्स ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।